इसमें किसी भी सदस्य को संशय करने की जरूरत नहीं है। नियरली शब्द प्रयोग केवल और केवल जहां 1/3 का भागाकार नहीं होता है वो संख्या के लिए रखा गया है, और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापिस ले, ऐसा मेरा निवेदन है। Subject to that clarification, I am withdrawing the amendment. ओके। असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। सर, आई एम मूविंग माय अमेंडमेंट सर, एंड आई एम आस्किंग फॉर अ डिवीजन ऑन इट। आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके ओके ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। एक मिनट क्लियर कर देता हूं। लोबियां पहले से खाली है, अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। हो गया क्लियर?
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఓటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. మొత్తం లోక్సభలో 454 మంది సభ్యులు బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓట్ చేశారు. అలాగే 2 సభ్యులు మాత్రం బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓట్ చేశారు. లోక్సభ ఆమోదం పొందడంతో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు రాజ్యసభకు వెళ్ళింది. రాజ్యసభలో కూడా ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం లోక్సభ ఆమోదంతో రాజ్యసభ ముందుకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వెళ్ళింది. లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం 454 మంది సభ్యులు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓట్ చేశారు. 2 సభ్యులు మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఓట్ చేశారు. अध्यधीन माननीय सदस्य शुद्धि के अधीन अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 456 और माननीय सदस्य शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, माननीय सदस्य शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 456 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।
श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7